हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी के बीच में क्या अंतर है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सेल, अ सेल इज अ सिंगल यूनिट डिवाइस which convert chemical energy into electric energy। सेल एक सिंगल यूनिट डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बैटरी को डिफाइन करें, अब बैटरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और बैटरी जो होता है, सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी हम बनाते हैं। अगर काफ़ी सारे सेल को अगर हम पैरेलल में या सीरीज में कॉम्बिनेशन करें तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। इसीलिए हम कहते हैं बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ठीक है, सिंबल ऑफ सेल। दोस्तों, सेल का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, कि ये बड़ा डंडा है, ये छोटी वाली डंडी है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली डंडी को हम प्लस बोलते हैं, छोटी वाली को माइनस बोलते हैं। प्लस को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है, और माइनस को एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखिए इस तरह से कुछ ये सेल होता है। ठीक है, ये ICR क्या लिखा है, ICR 18650। ठीक है, ये 18650 इस सेल पे क्यों लिखा है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का सेल है दोस्तों। ठीक है, ये जो टर्मिनल होता है ये प्लस होता है और ये दूसरी वाली टर्मिनल ये माइनस होते हैं। प्लस वाले टर्मिनल को ही हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और माइनस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं बैटरी के बारे में। ठीक है, बैटरी के सिंबल को जानते हैं। बैटरी का जो सिंबल होता है, अभी हमने ये बताया कि जो बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं, तो उसी तरह इसका जो सिंबल भी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर एक सेल का सिंबल ये है तो डिफरेंस का कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। इसी तरह कॉम्बिनेशन कर दीजिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, सिर्फ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, सेल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसका एक डिजाइन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये सेल की जो वोल्टेज कितना है, 3.7 है, बहुत मिनिमम है इसकी वोल्टेज। ठीक है, बट यहाँ पे एक बैटरी की जो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो बैटरी कितनी, 48 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सेल को सीरीज या पैरेलल में करके हम क्या एक बैटरी बना दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बैटरी कहलाता है। हम सीरीज या पैरेलल की बार बार चर्चा किए, तो सीरीज और पैरेलल होता क्या है दोस्तों। सेल को सीरीज और पैरेलल करके हम बैटरी बनाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो सेल हैं। ठीक है, दो सिलेंड्रिकल सेल है। ये एक सेल है जिसका एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस। उसी तरह एक और सेल ले लीजिए, एक और सेल ले लीजिए। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस को अगर हम ऐड करें, ठीक है, प्लस और माइनस को अगर हम ऐड करें तो ये सेल का क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। उसी तरह ये आगे जुड़ जाएगा, आगे अगर सेल होगा तो ये सीरीज यहाँ पे माइनस होगा तो ये जुड़ता जाएगा आगे, तो ये सेल का क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान देने वाली होती है, सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है, सेल की जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होता है इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट AH जो होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देनी होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैरेलल की, क्या पैरेलल की, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेल है। ठीक है, ये सेल ये है और ये सेल, ये प्लस मान लीजिए, ये माइनस मान लीजिए। उसी तरह ये एक सेल है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस और ये माइनस है।
ठीक है। तो ये अगर हम सेल के दो सेल के पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम कनेक्ट करें तो ये सेल का क्या कहलाता है, जैसे नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लो, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना, नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना, ये सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी एक बात ध्यान देने वाली होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एज जो होता है, ठीक है, कैपेसिटी जो होती है सेल की, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देने वाली होती हैं कि अगर हम जब भी सेल को सीरीज या पैरेलल करें तो ये इंपॉर्टेंट बातें कभी ना भूलें। अगर ये भूल जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, हमेशा सेल की जो भी बैटरी बनाते हैं वो हो सकता है शॉर्ट ना कर जाए। ठीक है, तो ये सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल है, ठीक है, जबकि यहाँ इसको हम, ये सेल क्या है? पॉजिटिव, ये सेल का टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जब ये कनेक्ट हुआ तो ये सेल का क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और दूसरी देखिए, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ये सेल का क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपका सलूशन दे सकूं। ठीक है, A cell is usually lightweight and small size। सेल जो होता है यूजुअली एक हल्का होता है और उसका जो साइज होता है छोटा होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी काफ़ी हैवी वेट के होते हैं और उसके साइज भी लार्ज होता है। ठीक है, A cell have a less energy and supplies power for a shorter period time। सेल के पास जो होता है एनर्जी कम होती है, जिसके कारण या ज़्यादा देर तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा होगा, बच्चों के खिलौने में देखे होंगे, इस सब में हम क्या करते हैं? एक सेल का यूज करते हैं, जो शॉर्टर पीरियड के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है हमारे पास, इसकी जो रेटिंग है, इसकी रेटिंग है 3.7 वोल्ट, ठीक है, और 2.6 AH की ये सेल है। ठीक है, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना दे रखा है? 3.7 दे रखा है, और आई का मतलब करंट कितना दे रखा है? 2.6 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों के जो भी कैलकुलेशन होगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? एनर्जी कहलाएगी। बट अगर हम बात करें बैटरी की, एक बैटरी होती है, एक बैटरी की जो साइज होती है काफ़ी ज़्यादा होता है, अभी हमने बताया। ठीक है, अभी हमने क्या बताया? अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी ये एक मान लीजिए बैटरी है, इसकी जो रेटिंग 48 वोल्ट का दे रखा है और 30 AH है ये। ठीक है, तो 48 वोल्ट। तो उसी तरह हम इसकी एनर्जी अगर निकालें तो एनर्जी कितना हो जाएगा? V इंटू आई हो जाएगा। तो V का भी कितना? 48 इंटू 30 हो गया। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, सेल प्राइस आर वेरी चीप। सेल की जो प्राइस होती है काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू बैटरी के। ठीक है, बट बैटरी जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ठीक है, एक सेल का कीमत तो बहुत कम होगा, बट अगर उसको कंबाइन करके अगर हम एक बैटरी बनाएं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो हो क्या होगा? ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, वी कैन टेक इट वेरी कंफर्टेबल। हम सेल को आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। हो सकता है अपने पॉकेट में ले लो और लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक बैटरी को हम आराम से क्या कर सकते हैं? केयर नहीं कर सकते हैं, हम आराम से कहीं भी ले जा नहीं सकते। ठीक है, ये सेल और बैटरी के बीच का डिफरेंस है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, अगर सेल और बैटरी से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अगर
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको सेल या बैटरी परचेज करनी है या उससे रिलेटेड कोई मटेरियल परचेज करनी है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।